दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है मित्रों। 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के ही क्रम में इस आदेश की हम चर्चा करेंगे। 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश रिलीज हो गया है। अहम फैसला है मित्रों। 13 साल बाद लोगों की किस्मत खुल सकती है। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 72,825 शिक्षक भर्ती को अपने निर्देश पर कराया गया था और बहुत सारे अंतरिम आदेश पास हुए थे और सभी अंतरिम आदेशों के क्रम में ही भर्ती होने का उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है। लेकिन कई अंतरिम आदेशों को धता बताते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना उत्तर प्रदेश की सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद कर चुकी है। जहां एक और 12/091 भी एक ऐसा आदेश था जो अंतरिम आदेश था, जिसको 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं किया। उसके बाद में फिर लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, सिंगल बेंच से जीते, डबल बेंच से अभी अभी हार गए हैं मित्रों। ये सरकार का एक प्रेशर है कोर्ट पर। जिस तरह से ऑर्डर आया है आप जान ही रहे हैं। हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक तरफा सरकार के पक्ष में ऑर्डर दिया है और हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि 13 साल बाद हम नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश नहीं दे सकते। हाई कोर्ट के डबल बेंच अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर के द्वारा कहा गया। यहाँ हाई कोर्ट में तो ये कहा जा रहा है, वहीं हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती के एक अंतरिम आदेश के बारे में बहुत बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। 13 साल बाद लोगों की वहाँ किस्मत खुल सकती है। एक और हाई कोर्ट कहता है कि 13 साल बहुत होते हैं। वहीं 13 साल के बाद एक याचिका स्वीकार कर ली गई है, वो भी कंटेम्प्ट याचिका। कंटेम्प्ट में जो देरी हुई है उसको कोर्ट ने माफ़ कर दिया है और सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मित्रों पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मामला है 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ा रेस्पॉन्डेंट मामला है मित्रों। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंत में 2 अंतरिम आदेश जारी किए थे। एक अंतरिम आदेश जारी हुआ था कि 12/091 को नियुक्ति करके 6 सप्ताह में इनका वेरिफिकेशन करिए और इनको नियुक्ति दे दीजिए। और दूसरा अंतरिम आदेश आया था कि 11,000 याचियों को अनुच्छेद 142 के तहत ऑर्डर दे दीजिए। तो मित्रों इसमें से किसी को उसने पूरा नहीं किया। 12/091 में से केवल 391 लोगों को नियुक्त किया और 1100 याचियों में से केवल 839 लोगों को नियुक्त किया। दोनों अंतरिम आदेशों को धता बताते हुए अधूरा भर्ती किया। 12/091 के मामले में लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन डबल बेंच ने एक तरफा खारिज कर दिया। सिंगल बेंच में लोग जीत गए। सुप्रीम कोर्ट के नज़र में 12/091 का ग्रीवांस बनता था, लेकिन हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने भी उस ग्रीवांस को निर्धारित किया। लेकिन डबल बेंच में जिस तरह से एक आरोप लगाया गया कि 13 साल के बाद हम किसी को नियुक्ति या काउंसलिंग का आदेश नहीं दे सकते, वहीं 13 साल के बाद अगर कंटेम्प्ट किया गया है और उस कंटेम्प्ट को स्वीकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर लिया गया है और देरी को माफ़ कर दिया गया है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और हाई कोर्ट के इस जुल्मी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हंटर है। यानी हाई कोर्ट ने जिस तरह से 13 साल का मामला लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट रिव्यू खारिज होने के आधार पर 12/091 को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि सरकार सिंगल बेंच द्वारा जारी किया गया आदेश हम रद्द करते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल बाद कंटेम्प्ट के जो है रिट को स्वीकार कर लिया और सरकार को नोटिस दे दिया। सरकार को नोटिस दिया है यहाँ तक मित्रों कि उसने कहा है कि चूंकि ये रिव्यू जैसा मामला है, लेख पुनर्विचार याचिका जैसा, लेकिन मैं एक बार फिर इस पूरे मामले को सुनना चाहते हैं और याचियों के कंटेम्प्ट रिट को स्वीकार कर लिया जज महोदय ने। जज राय के बेंच में मामला चल रहा है मित्रों। और हम आपको बता दें कि जो कंटेम्प्ट के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए भी नोटिस इन्होंने दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है मित्रों। अगर सोचा जाए तो इतने पुराने मामले में जो कंटेम्प्ट से के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस के नोटिस मिलना बहुत बड़ी बात है इस निर्णय का। और जब अगली डेट पर ये नोटिस जो इशू हुआ है और जवाब लेकर के आएंगे कोर्ट में,
तो कोर्ट इनसे पूछेगी कि इन लोगों को, बचे लोगों को आपने नियुक्ति क्यों नहीं दिया। उसमें सभी अंतरिम आदेशों में जो जो उसमें रिट दाखिल किए हैं, जो कंटेम्प्ट में शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों को कहीं न कहीं न्याय मिलने की आशा बढ़ गई है। और अगर ऐसा हुआ तो 13 साल के बाद उन लोगों की किस्मत खुल जाएगी जो इस रिट में शामिल हो चुके हैं। वहीं 12/091 एक प्रॉपर चैनल से चल रहा है मित्रों। वो परमादेश लेकर सिंगल बेंच में जीता, फिर डबल बेंच में हार गया। अब उसे उसे भी सुप्रीम कोर्ट में आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो हो सकता है 72,825 शिक्षकों का मामला चल रहा है, चूँकि ये कंटेम्प्ट पीठ देख रही है, नहीं तो मामला ये इसमें कनेक्ट भी हो सकता था। हालांकि इसमें ये मामला कनेक्ट नहीं होगा, इसके 12/091 की सुनवाई अलग से होगी। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि यही कंट्रोवर्सी पैदा होती है। एक और जहां 13 साल के बाद नियुक्ति और काउंसलिंग के लिए हाई कोर्ट मना करती है कि हम नहीं कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट 13 साल के बाद वाला कंटेम्प्ट स्वीकार कर लेता है। आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक बहुत पॉजिटिव संकेत सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है। हाई कोर्ट जहां सरकार के दबाव में इस समय काम कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट बिंदास है और किसी भी सरकार के दबाव में नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन कोई केस लड़ने के पहले उनके अच्छे सीनियर लॉयर होने चाहिए और अपना पक्ष जो ढंग से रख सकें। रिट पटिशन अच्छी बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलने के पूरे आसार हैं। इसलिए 12/091 के लोग भी अब ढंग से अगर लड़ेंगे, एक साथ आकर लड़ते तो और अच्छा होता। लेकिन नहीं, यहाँ चंदा और धन लोलुपता के चलते ये लोग इस लड़ाई को भी बहुत ढीले से लड़ना चाहते हैं। उसका कारण यह है, इनके दिमाग में यह है कि अब आगे कहीं लड़ाई होना नहीं है, तो जो पैसा आ जाए उसको किसी तरह से दबाओ और किसी कमज़ोर वकील का सहारा लेकर के कोर्ट केस को इत्यादि कर दो। फिर ना कोई कैंडिडेट किसी नेता अगुवाकार से मिलेगा और ना कोई कैंडिडेट से मिलेगा। केवल बस अपने घर गाली दे करके लोग रह जाएंगे। इनकी मेंटालिटी इस पर काम कर रही है मित्रों। तो आप लोग भी पैसा देने से बार बार सोचिए कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, कैसे अच्छा सीनियर खड़ा हो। ये लोग बहुत सारा तर्क देंगे, लेकिन इनके तर्कों को न सुनिए, अपने तर्कों के आधार पर कार्य कीजिए। वहीं मित्रों, आप देखिए 11 शोयाचियों के मामले में जो रिस्पांडेंट हैं उन सब का केस मजबूत हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर कंटेम्प्ट पीठ ने आदेश सरकार को दे दिया नियुक्ति देने के लिए, तो सरकार को नियुक्ति इन लोगों को देना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है इनको, कहीं नहीं लड़ना है। इनका मामला बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन वहीं 12/091 को एक बार अभी जूझना है और उस जूझने में जो अगुवाकार पैरवीकार हैं वो धन के लालच में कोई बड़ा खेल ना कर लें। इससे पहले आप लोग सोच समझ करके उनको चंदा दें और दबाव बनाएं कि आपका नाम कम से कम एसएलपी में शामिल हो, क्योंकि जब पटिशनर नाम मिले तो आप उसमें निस्संदेह शामिल रहें। यही मेरा इस वीडियो में कहना है मित्रों। धन्यवाद।